हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बताइए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन लग रहे हैं? पिछली वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाए गए आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं? कोई भी समस्या हो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो अकाउंटेंसी में या कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको, आप हमको मेल कर दीजिए द कॉमर्स आचार्य @gmail.com पर। मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व। और बच्चों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो पीएल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन से जुड़े एक क्वेश्चन का है। उस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट पीएल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन का। एक बात बता दो बच्चों कि सीबीएसई हो या आईएससी, कोई भी हो, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ और हर एक कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरीके से कवर करके चलेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आईएससी का हुआ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट या सीबीएसई का हुआ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो दूंगा आपको, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। चलिए समय ना गवाते हुए फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में हम लोग पीएल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन का एक कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे और उसे सॉल्व क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, पढ़िए। मैं भी आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, हर एक कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। जितने भी नोट्स, जितने भी स्टार आपको पढ़ाया है, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, वो सारे कॉन्सेप्ट इधर लगेंगे, सब याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन आते हैं। रहीम एंड सुरेश, द टू पार्टनर्स of the business firm agreed to appropriate the profit their firm on the basis of following terms. सबसे पहला पॉइंट है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों 5% पर एनम। क्वेश्चन शुरू हो चुका है। ध्यान रखिएगा कि आपको एक चीज याद रहे, पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन में जो मैंने पढ़ाया था आपको कि कौन सी चीजें चार्ज है और कौन सी चीजें एप्रोप्रिएशन है। जो चार्ज है उसको सी लिखिएगा और जो एप्रोप्रिएशन है उसको ए लिखिएगा, दोनों मिलके बन जाएगा सी ए। लेकिन अभी आपको इसी तरीके से कोटिंग करनी है, शॉर्टकट, ठीक है, ताकि आप जब सी लिखे रखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वो वाला चार्ज है तो वो पीएल में चला जाएगा खर्चा, और जिस पर आप ए लिखेंगे वो वाला खर्चा कहां पर चला जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बताइए ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन? पार्टनर को देना है तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन। इस पर ए लिख दीजिए। सेकेंड पॉइंट है, रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। अंडरलाइन कीजिएगा, 500 पर मंथ को किसको सैलरी देनी है बच्चों? रहीम को सैलरी देनी है 500 रुपीज पर मंथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बात। अगर बच्चों कोई भी चीज, जैसे आप कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, पीएल या पीएल एप्रोप्रिएशन जो भी बना, वो जनरली तो 12 मंथ्स का बनता है। तो अगर बच्चों ये 12 मंथ्स का बन रहा है तो उसमें इनकम और एक्सपेंसेस भी कितने मंथ्स के आएंगे, 12 मंथ्स के। लेकिन अगर ये अकाउंट 6 मंथ्स का बन रहा है तो इनकम और एक्सपेंस कितने मंथ्स के आएंगे, 6 मंथ्स। वैसे 99% क्वेश्चन जितने भी हैं सीबीएसई और आईएससी में, एक जगह पर है आईएससी में थोड़ा सा, तो वहां वहां के लिए थोड़ा सा चेंज रहेगा। बाकी 99%, 99.99% क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो पूरे कंप्लीट ईयर के होते हैं, 12 मंथ्स के। तो अगर 12 मंथ्स की अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, 12 मंथ्स की, ध्यान दीजिएगा, 12 मंथ्स की अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं 12 मंथ्स की, तो इधर जितने भी एक्सपेंस लिखेंगे आप, वो बताइए कितने मंथ्स के लिखेंगे? बट ऑब्वियसली 12 मंथ्स के लिखेंगे। और जितने इनकम लिखेंगे वो भी कितने मंथ्स के लिखेंगे, 12 मंथ्स। तो अगर कोई सैलरी बच्चों, सैलरी पर मंथ में ले रखी है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज पर मंथ, तो बताइए यहाँ पर पूरे 12 मंथ्स का खर्चा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये सैलरी यहाँ पर लिखी कितनी जाएगी, 12,000 रुपीज। कितनी लिखी जाएगी, 12,000। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट भी कर लीजिएगा। अगर पर मंथ लिखा हुआ है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 12 से। उसके बाद अगर पर क्वार्टर लिखा हुआ है, पर क्वार्टर, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर पर डे लिखा हुआ है तो 365 या 366, जैसा भी सिचुएशन होगा, ठीक है। लीप ईयर हुआ तो 366, बाकी सबके लिए
365। अगर बच्चों पर वीक होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 52 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 52 से। और अगर पर एनम लिखा हुआ है तो नो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पर एनम पूरे साल का इंडिकेट, पूरे साल को इंडिकेट करता है। पर मंथ हुआ तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 12 से। ध्यान दीजिएगा। पर क्वार्टर हुआ तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। पर डे 365 या 366 से। पर वीक में 52 से। और पर एनम लिखा हुआ तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों करना है? ताकि हम पूरे एक ईयर का खर्चा निकाल सके या इनकम निकाल सके। तो अभी पॉइंट बी जो लिखा हुआ है, रहीम विल बी इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको सैलरी लिखने के लिए? यहाँ पर सैलरी लिखने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों एप्रोप्रिएशन था, उस पर ए लिख दिया होगा आपने। सैलरी जो पार्टनर की है वो क्या है? चार्ज है एप्रोप्रिएशन। देखिए यहाँ वाले खर्चे क्या है? एप्रोप्रिएशन। और यहाँ वाले खर्चे क्या है? चार्ज। तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में सैलरी नहीं है पार्टनर की, तो एप्रोप्रिएशन हुआ। तो रहीम की सैलरी में क्या हुई? एप्रोप्रिएशन। अब इसको ध्यान दीजिएगा। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज टू बी कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जब लोन का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, जब लोन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको क्या करना है? आपको सर ने बताया है कि आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उस डायग्राम में एक छोटा सा पार्टनर बनाना है और एक फॉर्म बनाना है, और आपको पता लगाना है कि वो लोन लेने का केस है या लोन देने का केस है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बात की थी। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग साइड में एक डायग्राम बना ही लेते हैं। तो डायग्राम देखिए बना रहे हैं। एक छोटा बच्चा मतलब पार्टनर, प्यारा सा नन्हा सा, ये पार्टनर हो गया। पार्टनर कौन है? किसी पार्टनर की बात हो रही होगी। अभी फॉर्म बना लेते हैं। अब पढ़िए पॉइंट को। लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म। लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म। किसने किसको लोन दिया? लोन एडवांस बाय द पार्टनर, पार्टनर ने टू द फर्म, फर्म को दिया। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। ये लोन दिया है। किसने दिया बच्चों? पार्टनर ने फर्म को। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होगा? फर्म है और ये पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है? आगे बात करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होगा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपका? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस ने लोन लिया है या दिया है? तो बिजनेस ने लोन लिया है, और अगर लोन लिया है तो इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इस पर जाएगा, वो भी कितने परसेंट के रेट से? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना परसेंट? 10% पर एनम। बोलिए ये बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही माइन्यूट है, मतलब धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से केयरफुली। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10% जाएगा। लोन लिया और इंटरेस्ट दिया तो ये इंटरेस्ट क्या बना? एक्सपेंस। और अगर ये एक्सपेंस बना बच्चों तो ये किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। इसकी कैलकुलेशन मैं यहीं पर करूंगा, यहीं पर मैं इसकी वर्किंग नोट बनाऊंगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ करूंगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट के डेबिट पे जाएगा या पीएल एप्रोप्रिएशन? चेक कीजिए। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे आप? चार्ज एप्रोप्रिएशन। तो इसके सामने लिखिए सी, सी फॉर चार्ज। सेकंड डी पॉइंट, interest on drawing is to be charged from the firm at the rate of 5% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट चार्ज करना है बच्चों? 5% के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है ना, ये चार्ज है ना ये एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं बच्चों बताया था, ये इनकम है, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड जाएगा। इसको छोड़ देते हैं। कितना परसेंट जाएगा याद रखिएगा? 5%। ई पॉइंट आई, Sudesh will get commission at the rate of 1% on the sales. Underline कीजिए 1% on the sales. 1% on the sales. Sales को underline कीजिए। सुदेश कौन है बच्चों? पार्टनर है। सुदेश एम्प्लॉय तो नहीं है। तो देखिए पार्टनर का कमीशन किसमें जाता था? पीएल एप्रोप्रिएशन में।
एम्प्लॉय का कमीशन किसमें जाता था? पीएल में। तो ये एम्प्लॉय है कि पार्टनर? सुदेश कौन है? पार्टनर है, तो पार्टनर का कमीशन किसमें आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो इससे सबसे पहले इसके सामने ए लिख दीजिए, ये एप्रोप्रिएशन। ठीक है, सुदेश विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल की जो सेल्स हुई होगी उस पर कितना परसेंट सुदेश को कमीशन देना है? 1% का कमीशन देना है। तो सेल्स का दूसरा नाम भी होता है, सेल्स का दूसरा नाम लिख लीजिए टर्नओवर। क्या नाम होता है? टर्नओवर। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सेल्स होगी और उस सेल्स पर कितना परसेंट आप देंगे? 1%। ठीक, अगला पॉइंट आइए एफ पॉइंट पर। रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 25,000 रुपीज पर एनम। अंडरलाइन कर लीजिए, रहीम को रेंट देना है बच्चों। रेंट, रेंट क्या है? चार्ज एप्रोप्रिएशन। चेक करिए, रेंट क्या है? चेक कीजिए, बताया था सर ने। रेंट क्या है? चार्ज। देना ही देना है, कंपलसरी पेमेंट है, चाहे आप कमाइए या ना कमाइए। लैंडलॉर्ड वाला एग्जांपल याद कीजिए, सर ने बताया था। चार्ज 25,000 रुपीज पर एनम। पर एनम लिखा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यही पर मंथ या पर डे या पर वीक कुछ और होता पर एनम की जगह पर, तो हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़ता। जैसे पर क्वार्टर होता है कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। अभी पर एनम है तो मल्टीप्लाई नहीं करना। फॉर अलाइन द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रीमाइसेस। तो रहीम को कुल मिलाकर कहानी बता रहा है, फालतू की बकवास। रहीम को क्या देना है? आपको रेंट देना है 25,000 रुपीज पर एनम। चार्ज है, लिख दीजिएगा। आगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 वाज 1,75,500। इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है? 1,75,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी अबव आइटम। अंडरलाइन कीजिए, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी अबव आइटम। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। यहाँ बिफोर और आफ्टर लगा देगा तो पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी अबव आइटम। ऊपर की कोई भी आइटम, जितने भी आइटम लिखे हुए हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, कमीशन हो या रेंट ही हो, पूरे ए से लेके एफ तक के पॉइंट, कोई भी आइटम इस नेट प्रॉफिट में अभी चार्ज नहीं किए गए। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव आइटम, मतलब कोई भी आइटम ऊपर से अभी तक डिडक्ट या ऐड इस प्रॉफिट में नहीं है। तो हमें क्या करना है? उस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखना है। तो अभी नहीं किए गए तो हम करेंगे ना, अगर नहीं किए गए तो क्या करना है? वो करना है, उसको यहाँ लिखेंगे। जो माइनस करना होगा माइनस करेंगे, जो प्लस। देखिए इधर अगर कुछ लिखते हो तो प्लस होगा, इधर लिखते हो तो माइनस होकर के नेट प्रॉफिट आएगा। इस नेट प्रॉफिट को करेक्ट नेट प्रॉफिट बोलते हैं। फिर यहाँ आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका प्लस हो जाएगा, फिर ये सब माइनस होकर के डिविजिबल प्रॉफिट निकाला जाएगा। यही तो बताया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आगे एक छोटी सी टेबल आ गई होगी। कैपिटल दे रखा है, कैपिटल 1 अप्रैल 2018 1,50,000 रहीम कॉलम में, दो कॉलम दिए होंगे, रहीम का सुदेश का। ध्यान से देखिएगा, रहीम की जो कैपिटल है 1,50,000 है और सुदेश की जो कैपिटल है 1,40,000। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड बताया था आपको, डेट एंड रेट आर वेरी डेंजरस, उस पर ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल के सामने डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 ध्यान दीजिएगा। आपको 31 मार्च 2019 अभी पीछे आया था, ऊपर देखिए द नेट प्रॉफिट में वहां पर दिया हुआ नेट प्रॉफिट के पास 31 मार्च 2019। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब हो रही है बच्चों? 31 मार्च 2019 को, और बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन कब हो रही है? 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 1,50,000 की कैपिटल दे रखी है, 1,40,000 की कैपिटल दे रखी है। लोन एडवांस टू द फर्म, लोन एडवांस टू द फर्म, लोन एडवांस टू द फर्म किसने? रहीम के कॉलम में लिखा है या सुदेश के कॉलम में? सुदेश के कॉलम में। सुदेश के कॉलम में कितना लिखा हुआ बेटा? 1 लाख रुपीस। तो आप सही से पढ़िए लाइन को, सुदेश advanced loan to the firm on 1st October 2018 for rupees 1 lakh। इस तरीके से इसको ध्यान से पढ़िए। सुदेश ने लोन दिया, लोन एडवांस टू द फर्म, लोन एडवांस टू द फर्म, ये रहा लोन। किसने दिया? सुदेश ने फर्म को। तो ये पार्टनर, अब कौन सा पार्टनर हो गया? सुदेश। सुदेश ने लोन दिया फर्म को कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का लोन दिया, जिस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट जाएगा बच्चों? कितना जाएगा? लिखा हुआ है, कौन से पॉइंट में लिख रखा है इसको? सी पॉइंट में। सी पॉइंट में 10% के रेट से जाएगा। ठीक है, वहां पर रेट दिया होगा। तो लोन दिया है तो इस पर बटा ऑब्वियसली इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट दोगे तो एक्सपेंस बनेगा, डेबिट साइड जाएगा, इस साइड। उसके साथ साथ कोड याद कर लीजिए, डेट एंड रेट आर वेरी डेंजरस। देखिए ध्यान दीजिए,
लोन कब दिया बच्चों? 1 अक्टूबर 2018। लोन कब दिया? 1 अक्टूबर 2018। अभी इसकी वर्किंग करेंगे तो लोन अगर बच्चों सुदेश ने फर्म को 1 अक्टूबर 2018 को दिया हुआ है लोन, तो आपको कितने मंथ से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना पड़ेगा? अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि मार्च 19 को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है और 1 अक्टूबर 2018 को लोन दिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ का? 6 मंथ का। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो यहां से, क्या फॉर्मूला लगेगा? लोन अमाउंट 1 लाख इंटू रेट। रेट कितना परसेंट? 10%। और डेट और रेट खतरनाक, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर। इस डेट को ध्यान दीजिए, कितने मंथ का? 6 मंथ का। ये हो जाएगा 10 का हाफ 5000 का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, जो कि क्या है? एक्सपेंस। और किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल ड्राइंग्स हुई है 40,000 और 30,000 की ड्राइंग्स हुई है इस साल। 40,000 और 30,000 की ड्राइंग्स हुई है। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर पर भी बात हुई थी, पिछले ही वीडियो में बात हुई थी, क्योंकि पिछला ही वीडियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड था। तो ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर बताता है कि पूरे साल की ड्राइंग से कहीं डेट का जिक्र है? ड्राइंग्स पर क्या लगाओगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे? नहीं चार्ज करोगे? हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 2 नोट्स लिखवाए थे। नोट्स नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द एंड ऑफ द ईयर। एंड नोट्स नंबर 2 क्या बताया था? If the date of drawing is missing in the question, then we charge interest on drawing at the rate of then we charge interest on drawing for an average period of 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ देखिए ड्राइंग का कहीं डेट जिक्र है? नहीं। कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स का। अभी पिछला वीडियो में ही बताया था, पिछला वीडियो देखिए अगर नहीं देखा है ध्यान से। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है लोन टेकन फ्रॉम द फर्म। फर्म से लोन लिया। किसने लोन लिया? रहीम ने, क्योंकि रहीम के कॉलम में लिखा हुआ है 50,000 ऑन 1 जुलाई 2018 एट द रेट ऑफ 12% बाय नाउ। इस पर कितना परसेंट है? 12%। फिर से वही डायग्राम ध्यान दीजिए, फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। एक छोटा बच्चा जिसका नाम क्या था? रहीम। बड़ी शरारत करता था, रहीम नाम है। तो वो रहीम ने फर्म को लोन दिया है या फर्म से लोन लिया है? देखिए, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म से लोन लिया है। किसने लोन लिया है? रहीम ने। कितने लाख रुपए का लोन लिया है? लाख नहीं सर, 50,000 का। 50,000 का लोन लिया है। कब लिया है? 1 जुलाई 2018 को लिया है। कब लिया है? 1 जुलाई 2018 को लिया है। कितने परसेंट पर लिया है? 12% पर एनम पर। चलो भाई समझो, ये लोन लेने का कंसेप्ट है या लोन देने का? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोन में कंफ्यूज होंगे, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को। आप लोन में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है, अगर बताऊं पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ है इंटरेस्ट ऑन लोन में। इंटरेस्ट ऑन लोन समझ लीजिए, क्वेश्चन पूरा बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आईएससी 2014 में आया था, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीबीएसई में भी आ चुका है ये एक बार। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बस उसमें एक पॉइंट नहीं था, बाकी यही क्वेश्चन बोर्ड में आया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन को ध्यान से समझ लीजिए। इंटरेस्ट